हेलो मेरे प्यारे, आप सभी को पता है कि हिस्ट्री में आप लोगों का जो सिलेबस है फुल्ली चेंज कर दिया गया है। और हिस्ट्री के साथ साथ अगर हम देखें तो जियोग्राफी और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। आज हिस्ट्री में जो मैं आपको बताने वाला हूं इसमें तो 2 से 4 चैप्टर को रिमूव किया गया है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे या आप देखेंगे जियोग्राफी का तो आपको देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ है। तो फाइनली मेरी डिस्कशन आपके सामने जो लेकर हाजिर हूं वो है आप लोगों का क्या, तो हिस्ट्री सेक्शन। इसी तरह से आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस का जो हम लोग का सिलेबस रिलीज कर दिया गया है फिर से वो क्वेश्चन हम लोगों को बताइए। तो बिल्कुल डिस्कशन आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहे। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सर हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस चाहिए, जियोग्राफी का न्यू सिलेबस चाहिए, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करना ना भूले। मैं आज आपके सामने जो बताने वाला हूं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको वो चीज पता नहीं है कि कौन से चैप्टर को रिमूव किया गया है, कौन से चैप्टर को हम लोगों को स्टडी करना है, तो फिर आपको पढ़ के कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। प्रॉफिट तो होगी लेकिन एग्जाम के रिगार्डिंग आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं बेहतरीन तरीके से आपके सामने आज लेकर आया हूं क्या, तो न्यू वर्सेस ओल्ड, क्या पुराना वर्सेस याद रखिएगा न्यू सिलेबस। एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप सभी को पता है कि जैकबोर्ड ने एनसीईआरटी पैटर्न लागू कर दिया है। मेरे प्यारे आपको यह भी पता होना चाहिए जो एनसीईआरटी पैटर्न लागू किया है ना उसमें आप सभी को पता है कि पहले 15 टॉपिक था। कितना? 15 टॉपिक था। क्या आप लोग देखना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो 15 टॉपिक है यहां पे आप अच्छी तरह से देखिए। ये आपका याद रखिएगा ओल्ड सिलेबस है। क्या है? ओल्ड सिलेबस है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ओल्ड सिलेबस के माध्यम से जब आप देखेंगे तो आपका सारा का सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा। यानी आपका सारा का सारा चैप्टर, जैसे आपका पहला चैप्टर है ईंट मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। फिर है यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। अब आप अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने आपको काउंट करके बताया। मैं इसलिए यहाँ पे काउंट करने में यहाँ पे जहां तहां आपको दिख रहा है, क्यों पता है? क्योंकि पहला साल ये बताया गया था कि टर्म 1 में ये चैप्टर पढ़ना है, टर्म 2 में ये चैप्टर पढ़ना है, लेकिन इस साल आप सभी को पता है कि फुल्ली सिलेबस से क्वेश्चन आने वाला है, राइट? तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे हैं नंबर 1 में आपको पढ़ना है ईंट मनके तथा अस्थियां। यहाँ पे जब हम 2 को देखेंगे तो राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। तो ये सब आपका ओल्ड सिलेबस है। क्या मेरे प्यारे? ओल्ड सिलेबस। अब इनके कंपैरिजन में हम नया सिलेबस को लेकर आए और एक एक चैप्टर को बेहतरीन तरीके से देखकर समझिए, क्योंकि जो है आज का जो ये वीडियो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि जो जैकबोर्ड ने रिमूव किया है वो कौन कौन से टॉपिक है। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आप देखेंगे पहला टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं क्या, तो एक एक को देखिए तब आपको समझ में आएगा। बिना स्किप किए देखना, अगर स्किप करेंगे तो फिर कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि समय आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ बचा है मेरे प्यारे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और जनवरी में काउंट नहीं करता हूं क्योंकि जनवरी में रिवीजन किया जाता है हर एक स्टूडेंट। पहला देखिए, पहला है ईंट मनके और अस्थियां। क्या है? ईंट मनके और अस्थियां। दूसरा आप यहां पे देखेंगे मेरे प्यारे, पहला जो आप यहां पे देखेंगे अच्छी तरह से कि जो पहला यहाँ पे ईंट मनके अस्थियां है, लेकिन जब आप दूसरा टॉपिक यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा टॉपिक देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा राजा, किसान और नगर। ये आपको है न्यू सिलेबस के बारे में। याद रखिए क्या पढ़ना है? न्यू सिलेबस के बारे में आपको यहाँ पे अच्छी तरह से स्टडी करना है। अभी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हिस्ट्री के बारे में। मेरे प्यारे जब आप जियोग्राफी और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस का देखेंगे ना, आपका जो न्यू सिलेबस जारी किया है, रिलीज किया गया है जैकबोर्ड के थ्रू से, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि मैं बता दूं पॉलिटिकल साइंस में पहले 19 चैप्टर पढ़ना होता था और अभी प्रेजेंट टाइम में आपको लगभग 14 टॉपिक पढ़ना है। 5 टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। अब कौन सा टॉपिक को रिमूव किया है यह भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो अगले वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में, यानी चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है क्या, बंधु, जाति तथा वर्ग। चैप्टर 4 विचारक, विश्वास, इमारतें। चैप्टर 5 को अगर हम देखें तो चैप्टर 5 यहाँ पे काउंट करेंगे मेरे प्यारे, तो यहाँ पे चैप्टर 5 आपको आएगा यात्रियों के नजरिए। जब मैं कंपैरिजन करता हूँ ओल्ड सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस, तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक सेम टू सेम आपको स्टडी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर चैप्टर 2 को रिमूव कर दिया गया है। नहीं, देखिए चैप्टर 2 वहां भी पढ़ना था और चैप्टर 2 यहाँ पे भी आपको स्टडी करना है। यहाँ पे देखिए राजा, किसान और नगर है। अब मैं लेके चलता हूँ अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना होगा, तो बोलेंगे सर वो हो गया आपका भक्ति, सूफी परंपराएं। वहां भी पढ़ना था, यहाँ भी पढ़ना है। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, वहां भी आपको पढ़ना था ओल्ड सिलेबस में, और न्यू सिलेबस में आप लोगों को स्टडी यहाँ पे करना है। अब मैं बात करूँ जब 8 सिलेबस का, यानी कोई टॉपिक नंबर 8, तो किसान, जमींदार और राज्य। अब हम 8 जो टॉपिक है वहां पे मैं लेके चलता हूं
तो देखिए 8 में हम लोग को पढ़ना था क्या, किसान जमींदार और राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, यानी 8 चैप्टर ओल्ड सिलेबस, 8 चैप्टर न्यू सिलेबस, सेम टू सेम पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है 9 चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं न्यू सिलेबस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं 9 चैप्टर जो है हम लोग का, वो है क्या, उपनिवेशवाद और देहात। क्या है मेरे प्यारे, उपनिवेशवाद और देहात, ठीक है। अब हम लोग जब तक चलते हैं 10 टॉपिक पे, तो 10 टॉपिक में हमें नजर आता है क्या, तो विद्रोही और राज्य। क्या आता है, विद्रोही और राज्य। अब मैं बात करूं आप लोगों का, तो टॉपिक नंबर हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे सर अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, उसमें हम लोग 11 टॉपिक वो है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। क्या है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। फिर मैं अगला टॉपिक की बात करूं तो वह है टॉपिक नंबर 12 संविधान का निर्माण। क्या देखते हैं, संविधान का निर्माण। सर वहां तो आपने 15 टॉपिक बताए थे ओल्ड सिलेबस में, अब न्यू सिलेबस में 12 टॉपिक है। क्या कौन से 3 चैप्टर ऐसा है जिसको रिमूव किया गया है, क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको रिमूव किया गया है, क्या आप लोग देखना चाहते हैं? चलिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को। सबसे पहले यहां पे अब आपके आंखें बाज की तरह रखें और देखें आप सबसे पहले कि कौन कौन से चैप्टर को यहां से रिमूव कर दिया गया है ओल्ड सिलेबस में न्यू सिलेबस से, ठीक है, समझिएगा। अब मैं बात करता हूं ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस का कौन कौन सा टॉपिक को रिमूव किया है। तो बात करते हैं शासक और इतिवृत्त, मुगल दरबार लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ये जो आपका है चैप्टर 5 यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। इस चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा टॉपिक को रिमूव किया है, बोलेंगे सर उपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना। क्या, औपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना, इसको भी रिमूव किया गया है। अगला कौन सा टॉपिक को रिमूव किया गया है, विभाजन को समझना, राजनीतिक स्मृति अनुभव। विभाजन को समझना, राजनीतिक स्मृति अनुभव, ये 3 टॉपिक को यहां पे मेरे प्यारे रिमूव कर दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। अभी भी समय है, बहुत ही अच्छा समय है। 90 दिन मान के चलिए, 100 दिन आपके पास समय है। 100 दिन में भी आप अगर अच्छी तरह से तैयारी करते हैं मेरे प्यारे, तो याद रखिएगा अभी भी आप 80% इजीली से 80 से 90% मार्क्स जो है ना इजीली से आप ला सकते हैं। याद रखिएगा, क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनेस्टी के साथ मेहनत करना होगा और ऑनेस्टी के साथ साथ मेहनत करने के साथ साथ आपका लाइफ में राइट डायरेक्शन देने वाला भी होना बहुत जरूरी है। और मिसाइल क्लासेस हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हैं, 24 घंटा आप लोगों के लिए खड़े हैं। आप लोग कोई भी समय में कोई भी दिक्कतें होगी, जो नंबर दिए गए हैं नीचे, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे टेक्निकल टीम के साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं सर हमें 90 दिन में बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं एक नया सिलेबस के साथ। पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी कमेंट में कमेंट करें।